कुवैत में काम कर रहे प्रवासियों के लिए वीजा और रेजिडेंसी से जुड़ी प्रोसेस अक्सर टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग रही है। खास तौर पर सिविल सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज को रेजिडेंसी इशू, रिन्यूअल या ट्रांसफर के लिए बार बार ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कुवैत सरकार ने ऐसा क्या चेंज किया है जिससे वीजा इशुएंस और रेजिडेंसी ट्रांसफर अब ज्यादा आसान हो गया है। आर्टिकल 18 रेजिडेंसी में क्या सुविधा आई है और इसका फायदा इंडियन प्रोफेशनल्स को कैसे मिल सकता है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कुवैत की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 2 नए इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज लॉन्च किए हैं जिसका मकसद आर्टिकल 18 रेजिडेंसी परमिट से जुड़ी पूरी प्रोसेस को सिंपल बनाना है। ये सर्विसेज जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेजिडेंसी ने मिलकर शुरू की है। अब ये सुविधाएं इंटीरियर मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, यानी कई काम ऑनलाइन हो सकते हैं बिना फिजिकल विजिट्स के। अब पहले आर्टिकल 18 रेजिडेंसी को आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 18 रेजिडेंसी मेनली सिविल सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए होती है, यानी प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले जो प्रवासी होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ऑफिस स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स और बड़ी संख्या में इंडियन वर्कर्स भी शामिल होते हैं। पहले इस रेजिडेंसी को इशू करने, रिन्यू करने या फिर ट्रांसफर करने में पेपर वर्क और मल्टीपल विजिट्स लगते थे। नए इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के जरिए अब आर्टिकल 18 रेजिडेंसी को इशू करना, रिन्यू करना और ट्रांसफर करना ऑनलाइन पॉसिबल हो गया है। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को रेजिडेंसी ऑफिस के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फास्ट हो जाएगी। एक और बड़ा चेंज ये है कि अब सिविल सेक्टर एम्प्लॉयज अपनी रेजिडेंसी स्टेटस के वर्कर रेजिडेंसी से टेम्पररी रेजिडेंसी यानी आर्टिकल 14 में भी ट्रांसफर कर सकता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। पहले इस तरह के ट्रांसफर्स के लिए अलग अलग ऑफिसेस जाना पड़ता था, अप्रूवल्स में टाइम लगता था और कई बार डिले की वजह से जॉब या स्टे पर असर पड़ता था। अब इस सुविधा से ये प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगा। कुवैत सरकार का साफ मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम करना है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन सर्विसेज से यूजर्स का टाइम और एफर्ट दोनों बचेंगे। साथ ही रेजिडेंसी से जुड़ी ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग स्पीड भी तेज होगी। ये पूरा कदम कुवैत के इंटीग्रेटेड ई गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ एक बड़ा मूव माना जा रहा है। अब सवाल आता है कि इसका इंडियन प्रवासियों पर क्या असर पड़ने वाला है और उनके लिए क्या मतलब है। तो देखिए, कुवैत में ना बड़ी संख्या में इंडियन सिविल सेक्टर में काम करते हैं। इंजीनियर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर्स और प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए रेजिडेंसी सबसे सेंसिटिव इशू होती है। लेट रिन्यूअल या ट्रांसफर डिले कई बार लीगल ट्रबल भी पैदा कर देता है। ऑनलाइन सिस्टम आने से एरर्स और डिलेस कम होने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ कॉशन भी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन सर्विसेज आसान जरूर है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियंस को खास ध्यान रखना होगा कि पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट वैलिडिटी और एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन सही डाली जाए। स्मॉल मिस्टेक भी एप्लीकेशन डिले कर सकती है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स की रोल भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 18 रेजिडेंसी एम्प्लॉयर लिंक्ड होती है, इसीलिए एम्प्लॉय को इंश्योर करना होगा कि एम्प्लॉयर टाइमली अप्रूवल्स और सबमिशन करे। ऑनलाइन सिस्टम फास्ट तो है, लेकिन कोऑर्डिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक और फायदा यह है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एम्प्लॉय खुद ट्रैक कर सकेगा कि रेजिडेंसी एप्लीकेशन किस स्टेज पर है। इससे अननेसेसरी स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी कम होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट चेंज या कंपनी स्विच की प्लानिंग कर रहे हैं। ये चेंज ये भी दिखाता है कि गल्फ कंट्रीज अब जो प्रवासी हैं उनके लिए सिस्टम बहुत मॉडर्न बना रहे हैं। यूएस और यूरोप में वीजा अनसर्टेनिटी बढ़ने के बीच मिडिल ईस्ट, खासकर कुवैत जैसे कंट्रीज स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए प्रोसेसेस को काफी स्मूदर बना रहे हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन के तौर पर स्टेबिलिटी ऑफर करता है। इस पूरे अपडेट से एक क्लियर मैसेज निकलता है, वीजा और रेजिडेंसी रूल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपडेटेड रहते हैं, डॉक्यूमेंट सही रखते हैं और रूल्स को समझ कर चलते हैं, उनके लिए प्रोसेस काफी मैनेजेबल हो जाती है। कुवैत का ये कदम जो है वो प्रवासियों के लिए काफी कन्वीनियंस बढ़ाने की दिशा में एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।